हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं और सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग समझते चलेंगे। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। बच्चों इसमें से कौन सा व्यंजक सही होगा लॉरेंज बल के लिए? तो आपने पढ़ा होगा बच्चों कि जब कोई चार्ज यानी कि आवेश और चुंबक के बीच कुछ फंस जाता है यानी कि डाल दिया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्या होता है, क्यू हो जाता है। क्यू वाला होता है बच्चों, और क्यू भी बी जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बल होता है। तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी। ई प्लस भी क्रॉस बी हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि आवेशी चालक की ऊर्जा होती है बच्चों। आवेशी चालक की ऊर्जा क्या होती है? तो वह होता है बच्चों ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? ई बराबर हाफ सी वी स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर एक उदाहरण से समझिए, जैसे टंकी में पानी भरा होता है वैसे ही बच्चों कैपेसिटर में एनर्जी होता है। याद रखना है कि आधा यानी कि हाफ और वोल्टेज का जो बच्चों स्क्वायर होता है वो सी का मतलब क्या होता है वहां पर धारिता, और भी का मतलब होता है बच्चों वोल्टेज। यहाँ पर सी का मतलब बच्चों क्या, धारिता, और भी का मतलब वोल्टेज होता है। इस प्रकार से आप इसे याद रखें। देखिए यहाँ पर कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है बच्चों? डायनेमो जो है उसका कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आपने शादी ब्याह में आपने देखा होगा बच्चों, जनरेटर को देखा होगा, वह जो है बस वही डायनेमो है, इतना समझ लीजिए। वह किस पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर करता है। किस पर बच्चों? जब चुंबक के बीच में बच्चों तार नाचता है तो क्या होता है, बिजली बनती है, बिजली बनती है। इसे ही बच्चों फैराडे चाचा जो है क्या कह कर गए हैं? तो वह कह कर गए हैं बच्चों इसको विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक बच्चों क्या हो जाएगा? तो एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक बच्चों एम्पियर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न है बच्चों यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को आप देख सकते हैं कि कितने बार पूछा गया, 2016 में, 19 में, 21 में, 25 में। तो बच्चों याद रहे, एक भी प्रश्न जो है आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि याद ना हो बच्चों। एक एक प्रश्न आपको याद होना चाहिए। भी स्क्वायर बाई आर यहाँ पर हो जाएगा विद्युत परिपथ की शक्ति। क्या हो जाएगा बच्चों? विद्युत परिपथ की शक्ति हो जाएगा भी स्क्वायर बाई आर। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और सभी प्रश्नों को आप लोग बच्चों कमेंट में आंसर देते चलिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन जो है बच्चों याद हो जाए। कमेंट में आंसर देने से क्या होता है बच्चों कि आपको याद हो जाता है, वह जो ऑब्जेक्टिव है वह आपको याद हो जाता है। यहाँ पर देखिए एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा। तो देखिए आपने मोबाइल तो खरीदा होगा, मोबाइल में आप क्या चेक करते हैं बैटरी के लिए कि यह कितना एमएच का बैटरी है, 5000 है, 6000 है, अब तो बच्चों 7-7000 का भी आ रहा है। तो बस समझ लीजिए उसी के बारे में यहाँ पर है कि उसकी क्षमता को निर्धारित करता है। और यहाँ पर जैसे ही एम्पियर दिया गया है बच्चों आप समझ लीजिए सीधा सीधा आवेश को, एम्पियर से आप समझ लीजिए आवेश को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है। क्यू बराबर आई टी होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेश का पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है बच्चों। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक यहाँ पर देखिए, पृष्ठ घनत्व को हम लोग सिग्मा बराबर क्या बोलते हैं बच्चों? सिग्मा बराबर क्यू बाई यहाँ पर क्या बोलते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से आप लोग बताइए। और उसी पर आधारित है यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। सिग्मा बराबर क्या बोलते हैं बच्चों? क्यू बाई ए, यही ना बोलते हैं हम लोग। तो ए जो होता है बच्चों क्षेत्रफल होता है, क्यू आवेश होता है बच्चों, और आवेश को हम लोग कूलाम से मापते हैं, इसलिए कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? तो यह जो है बच्चों यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम है बच्चों जिसे हम लोग बिंदु नियम कहते हैं। याद रखिएगा, वह कहता है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे बच्चों यहाँ पर समझ लीजिए कि मैंने आपको 10 रुपए दिया और फिर 10 रुपए आप किसी और को दे दिए तो आपके पास कितने रुपए बचे? 0 रुपए। वही काम करता है, यह इधर से धारा को लेता है इधर भेज देता है, इधर से धारा को लेता है इधर भेज देता है, इस प्रकार से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करेगा बच्चों? तो देखिए आवेश जो है वह चल रहा है यानी कि गति में है, तो वह क्या करेगा बच्चों? विद्युत क्षेत्र भी करेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी करेगा बच्चों, दोनों ही करेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है
कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू क्या होगा बच्चों? तो म्यू जो है बच्चों हमेशा ही बड़ा होता है 1 से, याद रखिएगा, हमेशा ही बड़ा होता है 1 से। यहाँ पर केवल एक इस प्रकार से साइन दिया गया है 12 वाला, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी आपको मिल सकता है, याद रहे आपको। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किलोवाट घंटा मात्रक है बच्चों। किलोवाट घंटा जो है वह किसका मात्रक है? तो देखिए वाट को आप देखकर शक्ति बिल्कुल भी मत लगाइएगा, यहाँ पर किलोवाट घंटा है बच्चों, तो याद रहे कि यह हो जाएगा बच्चों ऊर्जा का। किसका बच्चों? ऊर्जा का हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद रखिए कि मम्मी जब डांटती है कि बिजली का बिल आया, बिजली का बिल आया, तो उसी तो बच्चों वहां पर हम लोग क्या कहते हैं? इसी को तो बच्चों हम लोग के यूनिट जो है कहते नहीं कि कितना यूनिट बिल आया, तो उसी को तो हम लोग KWH में मापते हैं, यानी कि किलोवाट घंटा में। बस वही चीज हुआ यहाँ पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकशीलता का बीमा है। चुंबकशीलता का बीमा होता है बच्चों MLT के पावर -2 I के पावर -2, MLT के पावर -2 और I के पावर -2 बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और 13वां नंबर क्वेश्चन है कि निकिल है। निकिल यहाँ पर बच्चों पूछा जा रहा है। देखिए आपसे अगर लोहा पूछा जाए, लोहा पूछे, कोबाल्ट पूछे बच्चों, या फिर निकेल पूछे, तीनों के तीनों ही यहाँ पर क्या होता है बच्चों? तीनों के तीनों ही यहाँ पर लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। तीनों के तीनों ही यहाँ पर बच्चों लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं, याद रखिएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रक है। आपसे बच्चों स्वप्रेरकत्व पूछे, प्रेरकत्व पूछे, जो भी पूछे बच्चों आप याद रखिएगा कि उसका मात्रक होता है हेनरी, क्योंकि बच्चों प्रेरकत्व का मात्रक ही यहाँ पर हेनरी होता है। स्वप्रेरकत्व पूछे बच्चों, अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे, या फिर कोई भी प्रेरकत्व आपसे पूछे, आपको आंसर एक ही देना है, हेनरी देना है बच्चों, ठीक है। कूलाम जो है बच्चों वह किसका मात्रक होता है? तो यह होता है आवेश का। किसका होता है बच्चों? यह आवेश का होता है। वोल्ट जो है बच्चों या विद्युत विद्युत विभव का, विभवांतर का और विद्युत वाहक बल का होता है। ओम जो है बच्चों यह रेजिस्टेंस का होता है, प्रतिरोध का होता है। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो है बच्चों यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। किस पर बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाश द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान होता है। तो टाउ का मान कितना होगा बच्चों? तो देखिए टाउ इस प्रकार से होता है, टाउ बराबर हमारा होता है बच्चों M×B। क्या होता है बच्चों? M×B होता है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो यहाँ पर समझिए बच्चों, इसको मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जाए? चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो नमन, आप जब प्रणाम करते हैं सूर्य उदय, जब सूर्य को प्रणाम किया जाता है तो सीधा सीधा खड़ा होकर किया जाता है, याद है ना आपको? सीधा सीधा यहाँ पर कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर सूर्य भगवान को प्रणाम करता है, यानी कि नमन करता है। तो सीधा खड़ा यानी कि बच्चों 90 डिग्री, सीधा खड़ा यानी कि बच्चों 90 डिग्री। और यहाँ पर पूछ लिया जाता है विषुवत रेखा पर कितना मान होता है? विषुवत, विषुवत को आप समझ लीजिए बच्चों 20 यानी कि सांप को समझ लीजिए। सांप जो है बच्चों कैसे रहता है? इस प्रकार से, मतलब धरती में सटा हुआ रहता है इस प्रकार से, वह तो खड़ा रहता है नहीं इंसानों की तरह, तो वह होता है बच्चों 0 डिग्री। इसको याद रखिएगा बच्चों। नमन कोण पूछे तो 90 डिग्री और विषुवत रेखा पूछे तो 0 डिग्री, ठीक है बच्चों, याद हो गया अब आपको? तो यहाँ पर हम लोग लगाते हैं 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विषुवत रेखा को भी याद रखिएगा, जिसे बच्चों भूमध्य रेखा भी कहते हैं, क्योंकि वो भी बच्चों बार बार पूछा जाता है आपसे। देखिए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो क्या होगा? देखिए चुंबकीय क्षेत्र बच्चों बी दिया गया है, n उसका आवृत्ति है, तो n जो है बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से होता है। n समानुपाती होता है, जिसमें बच्चों रूट में BH होता है। जब इसको बच्चों स्क्वायर कर देंगे तो यह हमारा रूट भी हट जाएगा, तो n² समानुपाती BH हो जाएगा, n² समानुपाती BH हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एप्सिलॉन नॉट मात्रक है बच्चों। एप्सिलॉन नॉट जो है वह किसका मात्रक है? तो वह हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जा रहा है तो वह होता है बच्चों फैराडे पर मीटर। फैराडे पर मीटर जो है बच्चों यह एप्सिलॉन नॉट का
मात्रक होता है। याद रहे, इसका फॉर्मूला पूछा जाए बच्चों तो C बराबर यहाँ पर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। याद रहे बच्चों, इस प्रकार से आप किसी भी प्रश्न को निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। तो देखिए विद्युत फ्लक्स का होता है बच्चों वोल्ट मीटर, विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर, विद्युत विभव का केवल वोल्ट होता है, विद्युत धारिता का क्या होता है बच्चों, फैराड होता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर होता है बच्चों वोल्ट पर मीटर, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि वोल्ट पर मीटर किसका है, वोल्ट बट्टा मीटर। और बच्चों इसका एक और मात्रक होता है जिसका नाम है न्यूटन पर कूलाम। ये भी याद रखिएगा, न्यूटन पर कूलाम भी इसी का मात्रक होता है। तो यहाँ पर जो पूछा गया ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किसका, वोल्ट पर मीटर का होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि आवेश का बीमा है बच्चों। तो आवेश क्या होता है बच्चों, क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, IT, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था। क्यू बराबर क्या होता है बच्चों, IT को हम लोग बच्चों ए भी लिख सकते हैं, चूंकि एम्पियर है तो आराम से लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर केवल सीधा सीधा हम लोग AT लिख देंगे। क्या लिख देंगे बच्चों, AT लिख देंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है बच्चों। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है बच्चों 1। कितना होता है, हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। और बच्चों पानी में होता है 80। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 और पानी में बच्चों यहाँ पर 80 होता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, इस संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो Q बराबर NE, जो कि बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत है। और उसके अनुसार जो है बच्चों आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन का बंटवारा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन अगर आएगा या फिर जाएगा तो पूरा होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए, दशमलव में नहीं हो सकता है। क्या बच्चों, दशमलव में यह हो ही नहीं सकता। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 4 आएगा तो वहां 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा या फिर 1 आएगा, इस प्रकार से आना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर C दिया गया है दशमलव में। और पूछा जा रहा है कौन संभव नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4.2 हमारा आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाले बल का मान क्या हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बल का मान पूछा जा रहा है तो इसे समझिए बच्चों, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है बच्चों F बाई क्यू। E बराबर F बाई क्यू होता है बच्चों। और यहाँ पर फोर्स के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए बल का मान, तो फोर्स जब हम लोग निकालेंगे बच्चों, जब F बराबर हम लोग निकालेंगे तो Q जो है बच्चों यहाँ पर क्या होगा, Q जो है वह E के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर नीचे है इसलिए यह क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F बराबर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, QE आ जाएगा। F बराबर QE। देखिए बच्चों यहाँ पर पूछा गया बल का मान तो QE होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है बच्चों। तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि पानी का एप्सिलॉन आर कितना होता है, 80 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और हवा का बच्चों कितना होता है, तो हवा का हमने ऊपर ही देखा था कि होता है 1। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि एक कूलाम आवेश जो है वह कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है। एक कूलाम आवेश जो है बच्चों वह कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है, जल्दी से बताइए। तो वह हो जाएगा बच्चों 3 × 10 के पावर 9, 3 × 10 के पावर 9 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया बच्चों, यहाँ पर निरक्षीय स्थिति कहा गया। बस आप लोग आंख मूंदकर इससे क्या लगा दीजिए, शून्य लगा दीजिए, शून्य लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि धातु का परावैद्युतांक होता है। धातु का बच्चों परावैद्युतांक अनंत होता है। धातु का कहना है कि हमसे होकर जितना बिजली गुजारना है गुजारो, हम नहीं रोकेंगे, इस प्रकार से वह कहता है। तो धातु का परावैद्युतांक क्या हो जाएगा बच्चों, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और तांबा का भी पूछा जाए बच्चों, लोहा तांबा ये जितने भी है बच्चों सबका होता है अनंत। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या होती है। तो देखिए दो समान धारिता और क्या किस क्रम में बच्चों जोड़ना है, तो समांतर क्रम में।
समांतर क्रम में जोड़ने का अर्थ क्या है, और 2 बोला गया है तो सी को लेना है, तो सी प्लस सी क्या हो जाएगा बच्चों 2c। सी और सी को जोड़ेंगे तो 2 सी होगा बच्चों। आंसर भी हमारा 2c होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। आवेशों का बच्चों योग पूछा जा रहा है, तो देखिए एक पर होता है बच्चों यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और एक पर होता है बच्चों माइनस क्यू आवेश, यही होता है। और पूछा गया है कि दोनों का योग बताना है, तो दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे भी बच्चों तो एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है बच्चों। देखिए 1 रुपया अगर मैंने आपको दिया और 1 रुपया मैंने आपसे फिर ले लिया तो वह कितना बचेगा आपके पास, 0 बचेगा। उसी प्रकार से है कि एक आवेश दिया और 1 ले लिया तो कितना हो गया बच्चों, 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है बच्चों, तो आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या होती है बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए जो कि पूछा जा रहा है कि 1 फैराडे बराबर होता है, तो 1 फैराडे बराबर होता है बच्चों 1 कूलाम पर वोल्ट। क्या होता है बच्चों, 1 कूलाम पर वोल्ट होता है। देखिए 1 सीवी इनवर्स, देखिए इस प्रकार से लिखा गया है 1 कूलाम पर वोल्ट जो है, इसी को ऊपर ले जाकर हम लोग इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं सीवी इनवर्स पावर में -1 देकर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि विभव प्रवणता बराबर होती है, तो विभव प्रवणता बराबर क्या होती है बच्चों, डीवी बाई डीएक्स, डीवी बाई बच्चों डीएक्स होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा राइट सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। और देखिए 34वां नंबर क्वेश्चन कि विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव बराबर क्या होता है बच्चों, तो विद्युत विभव बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, वह हो जाएगा W/Q। क्या हो जाएगा बच्चों, विद्युत विभव बराबर यहाँ पर हमारा W/Q हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। उसमें क्या होता है बच्चों, इकाई आवेश में किया गया कार्य, इकाई आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य को क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत विभव कहते हैं। और देखिए यहाँ पर कि किसी चालक की धारिता होती है, किसी चालक की धारिता बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना होता है, तो वह होता है बच्चों यहाँ पर C बराबर Q/V। क्या होता है बच्चों, C बराबर Q/V होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर, जितना चार्ज दोगे उतना ही वोल्टेज मिलेगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि परावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है, परावैद्युतांक का बच्चों एसआई मात्रक पूछा जा रहा है, तो वह होता है कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी को अगर बच्चों ऊपर आप लेकर जाइएगा तो वह न्यूटन इनवर्स में आ जाएगा, और मीटर जो है यहाँ पर -2 में इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर दिया गया है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगा बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जा रही है, यहाँ पर सीधा सीधा नहीं बताया गया है कि प्लस चार्ज माइनस चार्ज, यहाँ पर वह कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। अगर 2 आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो हाँ यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा पूछा जा रहा है बच्चों, वह क्या होगा, वह जो है बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगा या फिर घटेगा, जल्दी से बताइए। तो दोनों ही यहाँ पर हो सकता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है बच्चों, तो धारिता का मात्रक यहाँ पर होता है क्या, धारिता का मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो फैराड होता है। फैराड को यहाँ पर हम लोग कूलाम पर वोल्ट भी लिख सकते हैं। क्या बच्चों, C बराबर Q/V, इस प्रकार से होता है बच्चों C बराबर Q/V। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, तो स्वस्थ मनुष्य के विद्युत प्रतिरोध कितना होगा बच्चों, 10,000 ओम, 10,000 ओम बच्चों, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। और यह जो है बच्चों बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि साफ साफ कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सीधा सीधा नहीं बताया गया होता है। देखिए पृथ्वी के पृष्ठ पर बी का मान होता है, यानी कि बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान हमसे पूछा जा रहा है, बी का मान अर्थात चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो वह होता है बच्चों 10 के पावर -5 टेस्ला। कितना बच्चों, 10 के पावर -5 टेस्ला, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसे ही बच्चों 0.5 गॉस भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर 41वां नंबर क्वेश्चन कि चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता के लिए बराबर होता है, तो चुंबकत्व क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या बराबर होगा बच्चों, क्या बच्चों बराबर होगा, तो B0/μ0, B0/μ0
म्यू नॉट ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत वाहक बल की बीमा है। विद्युत वाहक बल की बीमा हो जाएगा बच्चों एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए इनवर्स। क्या हो जाएगा बच्चों एम एल स्क्वायर टी के पावर -3 ए इनवर्स हो जाएगा बच्चों, यही हमारा राइट आंसर होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शोषित विद्युत ऊर्जा होती है। शोषित विद्युत ऊर्जा जो है किसके होता है बच्चों समानुपाती? क्या विभवांतर के समानुपाती, विभवांतर की व्युत्क्रमानुपाती, या फिर विभवांतर के वर्ग के समानुपाती बच्चों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह होता है बच्चों किसके समानुपाती? तो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, तो देखिए विद्युत हीटर में बच्चों किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का किया जाता है। और यहीं पर बच्चों देखिए टंगस्टन दिया गया है, तो टंगस्टन जो है इसको हम लोग बल्ब में उपयोग करते हैं। फिलामेंट वाला जो बल्ब आता है बच्चों आपने देखा होगा, जो रेड कलर का पड़ता था बच्चों, उसमें उपयोग किया जाता है टंगस्टन का। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है बच्चों, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं? तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। किसको नापते हैं बच्चों? तो उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इससे केवल बच्चों प्रतिरोध को मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध को। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि व्हीट स्टोन सेतु जो है वह तुलना करता है, तो व्हीट स्टोन सेतु किसको तुलना करता है बच्चों? वह प्रतिरोधों का करता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि तांबा का कार्यफलन होता है, तो तांबा का कार्यफलन क्या होता है बच्चों? सम इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि बच्चों कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा 48वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक के संवहन वेग भी डी तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र ई के बीच संबंध है, तो ई के बच्चों क्या संबंध हो जाएगा? तो भी डी समानुपाती ई, भी डी समानुपाती ई बच्चों। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर। और देखिए यहाँ पर कि 1 फराडे बराबर होता है, तो 1 फराडे बराबर होता है बच्चों 96,500 कूलम। 96,500 कूलम बच्चों। यहाँ पर एम्पियर, वोल्ट, न्यूटन बिल्कुल भी नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल बच्चों किससे मापा जाता है? वह मापा जाता है विभव मापी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? तो वह मापा जाता है विभव मापी के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, अब देखिए कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड वाला प्रश्न है। तो देखिए कलर कोड वाले प्रश्न के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिसको आपको याद करना है। बीबी रॉय जीबी यानी कि ग्रेट ब्रिटेन, इस प्रकार से होता है, तो इसको याद कर लीजिए। यह होता है बच्चों 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3, यह 4, यह 5 और यह 6 पर। इतना है बच्चों। यह बच्चों क्या है? यह ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है और ये ब्लू है। और यहाँ पर बच्चों क्या पूछा गया है? लाल रंग का, यानी कि बच्चों रेड का पूछा गया है। तो रेड जो है वह कितने नंबर पर है? 2 पर है। और यही बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाता कि येलो का बताइए, यानी कि पीला का, तो पीला का 4 हो जाता। पूछ लिया जाता बच्चों ग्रीन का बताओ, तो ग्रीन का बच्चों 5 हो जाता। और यहीं पर बच्चों अगर पूछ लिया जाता ब्लू यानी कि नीला का, तो 6 हो जाता बच्चों। यहीं पर बच्चों पूछ लिया जाता ब्राउन का, तो वह हो जाता बच्चों 1। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है लाल का, तो लाल कितना पर होता है बच्चों? 2 पर। लाल जो है बच्चों वह कितना पर होता है? 2 पर होता है। और देखिए कार्बन प्रतिरोध के कोड में हरे रंग का, देखिए हरा रंग जो है बच्चों वह कितना पर है? अब इसको देखते हैं हम लोग। और इसको बच्चों बार बार इसलिए लिखते हैं बच्चों ताकि आपको याद हो जाए। ग्रीन जो है बच्चों वह कितना पर है? तो 0, 1, 2, 3, 4 या 5 पर। ग्रीन जो है बच्चों वह कितना पर है? तो 5 पर है। कितना पर बच्चों? 5 पर। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन किया है, देखिए कि कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड में पीला रंग का मान, तो बच्चों पीला रंग होता है 4थे स्थान पर। याद रखिए कितने स्थान पर? 4थे स्थान पर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर। और देखिए 54 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है बच्चों, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? विद्युत का बच्चों सबसे अच्छा चालक होता है कौन? सिल्वर होता है बच्चों, चांदी होता है। चांदी जो होता है बच्चों वह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। और इसको बच्चों आप लोग कहिएगा जब इतना ही अच्छा होता है तो घर में उपयोग क्यों नहीं करते हैं? तो घर में बच्चों इसलिए उपयोग नहीं किया जाता है, यह होता है बहुत महंगा। और इसको बच्चों अगर आपने लगाया और कोई चुरा लिया तो क्या होगा समझिए आप। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि क्या है? प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है? तो बच्चों यहाँ पर
पैरेलल कनेक्शन के बारे में बोला जा रहा है, समांतर क्रम में। तो उसमें रहता है बच्चों कौन सा, तो वह रहता है विभवांतर। क्या रहता है बच्चों, विभवांतर। देखिए जब रास्ते जो है अलग अलग हो तो वोल्टेज जो है वह सबको बराबर बराबर मिलता है, लेकिन धारा जो है वह क्या होती है, तो वह बट जाती है। घर की वायरिंग इसीलिए बच्चों समांतर क्रम में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या समान रहता है बच्चों, विभवांतर जो है वह समान रहता है। और देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन धारा, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सी है। धारा घनत्व जो होता है बच्चों, धारा घनत्व यानी कि जे बराबर क्या होता है बच्चों, आई बाई ए। जे बराबर आई बाई ए होता है बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में गतिशीलता के लिए कौन सही है। गतिशीलता के लिए बच्चों होता है म्यू बराबर वी डी बाई ई। म्यू बराबर वी डी बाई ई होता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अपना आपका क्या है बच्चों, 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1 वाट बराबर कितना होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है बच्चों, तो वह होता है 1 जूल पर सेकेंड। क्या होता है बच्चों, 1 जूल पर सेकेंड होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से इनवर्स में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है। तो नीला रंग के लिए बच्चों, नीला जो है वह 6ठे स्थान पर होता है। कौन से स्थान पर बच्चों, 6ठे स्थान पर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है बच्चों। तो विभव मापी, वैसे तो यहाँ पर बच्चों ईएमएफ नापने का जो राजा है वह कौन होता है, तो पर मुख्य रूप से बच्चों 2 बिंदुओं के बीच का सटीक विभवांतर नापने के काम आता है बच्चों। किसको नापने के काम आता है, 2 बिंदुओं के बीच को। तो यहाँ पर देखिए विभव मापी जो है किसको मापेगा, तो विभवांतर को। विभवांतर जो तो होता है बच्चों 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, तो विभवांतर कहते हैं। तो यहीं पर आप समझ जाइए कि विभव मापी द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। और देखिए यहाँ पर कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको समझिए बच्चों। ऐसे बच्चे 2-3 प्रश्न होते हैं जो कि आपको बहुत ही यहाँ पर दिमाग में खटते रहते हैं और समझ में नहीं आता है। तो देखिए शंट का मतलब क्या होता है बच्चों कि एक छोटा सा बाईपास। इस प्रकार से समझ लीजिए कि आप कहीं पर जा रहे हैं और इस रास्ते में बहुत भीड़ लगता है। क्या हो रहा है बच्चों, इस रास्ते में बहुत भीड़ लगता है, तो इसमें से एक रास्ता इस प्रकार से निकाल दिया जाता है ताकि यहाँ के जो लोग हैं इस प्रकार से यहाँ पर सीधा पहुंच पाए। और बच्चों इसलिए इसे निकाला जाता है ताकि इस रास्ते में भीड़ न लगे। इस रास्ते में क्या हो, भीड़ न लगे। तो अब समझिए जब मेन रास्ते में बच्चों भीड़ बढ़ती है, इसमें बच्चों भीड़ बढ़ेगी तो शंट लगाने से क्या होगा बच्चों, भीड़ जो है वो कम हो जाएगा। इसको लगाने से क्या हो रहा है, भीड़ कम हो रहा है, क्योंकि बच्चों इसमें है भी अगर रास्ता एक और है तो बच्चों वहां से भी निकल जाएंगे लोग। तो अगर यहाँ पर प्रतिरोध कम हो जाता है तो एमीटर ज्यादा करंट नापता है बच्चों। यानी कि समझिए यहाँ पर अगर भीड़ कम हो रहा है बच्चों तो आपका समय भी तो बच रहा है। अगर भीड़ ज्यादा होता है बच्चों, ट्रैफिक हो जाता है, तो फिर बच्चों आपको समय ज्यादा लगता और उतना समय बच्चों आप बहुत कम दूरी तय कर पाते। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों, अगर यहाँ पर बाईपास निकल रहा है तो इससे आप जल्दी से कहीं पर भी पहुंच पाएंगे, जल्दी दूरी को पार कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी ट्रैफिक नहीं है। इतना आप समझ गए। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कुल प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब क्या बच्चों, भीड़, उसमें भीड़। तो प्रतिरोध जो है बच्चों वह क्या होता है, प्रतिरोध जो है बच्चों वह घट जाता है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है बच्चों कि माप सीमा क्षेत्र क्या होता है, माप सीमा यानी कि बच्चों बहुत तेजी से जा रहा है, यानी कि बहुत दूरी को नाप ले रहा है क्योंकि भीड़ नहीं लग रहा है, तो वह जो है वह बढ़ता है और यहाँ पर प्रतिरोध घटता है बच्चों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि विद्युत वाहक बल की इकाई है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई बच्चों क्या हो जाएगा, विद्युत वाहक बल की आपसे पूछा जा रहा है इकाई। तो देखिए यहाँ पर इसको आप विद्युत वाहक बल पूछे, विद्युत विभव पूछे, विद्युत विभवांतर पूछे, सबका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बोल्ट होता है। बोल्ट होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आप लोग याद रखिएगा बोल्ट को। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए बच्चों इसमें से कौन सा सही है,
तो रो बराबर क्या होता है बच्चों, देखिए पहले आर को हम लोग समझते हैं तब आपको रो समझ में आएगा। आर बराबर क्या होता है बच्चों, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। और यहीं पर पूछा जा रहा है पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए, यानी कि रो को निकालना है। तो रो अगर बच्चों हम लोग इस प्रकार से निकाल देंगे तो एल बाई जो है बच्चों इस प्रकार से बट्टा में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर ए जो है बच्चों ए आर के साथ आ जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, यही तो होगा ना। तो रो बराबर आर ए बाई एल हो जाएगा, रो बराबर आर ए बाई एल हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आर ए बाई एल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगा, तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा बच्चों आई स्क्वायर आर टी। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर, आई स्क्वायर आर टी बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब किसी ए मीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होता है बच्चों। अगर किसी ए मीटर को बच्चों शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्षेत्र क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था बच्चों शंट का मतलब क्या होता है बच्चों, यह रास्ता है और इसमें बाईपास लगा देना है। तो अगर बच्चों यहाँ पर बाईपास है बच्चों और तो भीड़ कम लग रहा है, और भीड़ कम लगने का मतलब है कि आप लोग जो है बच्चों बहुत दूरी समय को यहाँ पर बच्चों आप दूरी जो है बहुत ज्यादा तय करेंगे, तो यहाँ पर माप सीमा जो है बच्चों माने कि दूरी तय कर जो है बच्चों वह ज्यादा करेंगे, यानी कि बढ़ जाती है आपकी दूरी तय करने की क्षमता। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और यहीं पर पूछा जाता है बच्चों प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध यानी कि भीड़ भाड़ कम होता है, वहां पर बच्चों घटती है होता है अगर प्रतिरोध पूछा जाता है तो। और देखिए यहाँ पर कि विद्युत वाहक बल की इकाई है बच्चों, तो विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होता है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई हो जाएगा बच्चों यहाँ पर वोल्ट। क्या हो जाएगा बच्चों, वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर। और देखिए पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा है बच्चों, तो रो बराबर आर ए बाई एल, रो बराबर आर ए बाई एल, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए क्या है बच्चों, ये भी प्रश्न हो चुका है हमारा, आई स्क्वायर आर टी इसका आंसर होगा। और देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कि शंट क्या होगा, तो इसकी माप सीमा क्षेत्र जो है वो बढ़ती है। और बच्चों यहाँ से रिपीट क्वेश्चन नहीं है, थोड़े से यहाँ पर 3 प्रश्न जो है वो रिपीट हो चुके थे। देखिए यहाँ पर कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो चालक के अंदर बच्चों इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी, तो ड्रिफ्टिंग होगी। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो सीधे नहीं भागता है, वह टकरा टकरा कर बच्चों यहाँ पर जैसे शराबी जो है, कोई भी बच्चों शराबी होता है वो कैसे लुढ़कते पुढ़कते पहुंचता है धीरे धीरे, उसी प्रकार जो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन भी होता है। किस प्रकार से, तो एकदम धीरे धीरे लुढ़कते पुढ़कते टकराते हुए वह पहुंचता है अपने मतलब जहां पर उसको जाना है। तो क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगा, अपसरित होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, अपसरित हो जाएगा, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि वैद्युत संबंधित किरचॉफ का नियम है, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का बच्चों कौन सा नियम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से यह संबंधित है। वैद्युत किरचॉफ का जो बच्चों है यहाँ पर द्वितीय नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, और प्रथम नियम है बच्चों आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि धारा घनत्व की इकाई है बच्चों, धारा घनत्व की यहाँ पर इकाई क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि धारा घनत्व की इकाई यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा। धारा घनत्व का इकाई जो कि हमने क्या देखा था बच्चों कि जे बराबर क्या होता है, आई बाई ए, जे बराबर आई बाई ए होता है बच्चों, यानी कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हुआ। तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर को ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं कि एम्पियर प्रति वर्ग मीटर, इस प्रकार से देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि स्थिर विभवांतर क्या है, स्थिर विभवांतर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा का बच्चों यहाँ पर मान कितना होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। तो वह हो जाएगा बच्चों दुगुना। क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा दुगुना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा होगा। तो उत्पन्न ऊष्मा बच्चों क्या होगा, 2800 कैलोरी हो जाएगा। कितना बच्चों, 2800 कैलोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है हमारा, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर।
चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक हमारा होता है बच्चों वेबर, याद रखिएगा। और देखिए कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, तो परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है बच्चों क्या, B²/2 म्यू नॉट। B² बच्चों क्या 2 म्यू नॉट होता है। ये आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि यह प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है, यह आपसे बार बार पूछा जाता है। देखिए हेनरी का मात्रक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि प्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी। आपसे स्वप्रेरकत्व पूछे बच्चों तो भी हेनरी, अन्योन्य प्रेरकत्व पूछे तो भी बच्चों हेनरी। और देखिए यहाँ पर कि 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर कितना होता है बच्चों, तो 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर कितना होगा बच्चों, तो 1 कूलाम पर सेकेंड, 1 कूलाम पर 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 80 नंबर क्वेश्चन है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है बच्चों वह कैसे बढ़ता है, तो वह बढ़ता है तापमान बढ़ने से। विशिष्ट प्रतिरोध बच्चों तापमान बढ़ने से बढ़ता है, याद रखिएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स की ऐसा इकाई है बच्चों। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जैसे आप लोग देखिए, क्षेत्र को देखते ही आपको क्या लगाना होगा बच्चों, तो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लगाना होगा क्या, टेस्ला लगाइएगा या फिर वेबर लगाइएगा, टेस्ला लगाइएगा या फिर वेबर लगाइएगा बच्चों। यहाँ पर क्षेत्र भी है और फ्लक्स भी है बच्चों, क्षेत्र भी है और फ्लक्स भी है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा बच्चों, टेस्ला या फिर वेबर। या फिर बच्चों यह प्रश्न जो है यह बिहार बोर्ड द्वारा गलती से आया होगा, ये भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर कि ए मीटर का प्रतिरोध होता है बच्चों, तो ए मीटर का प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, तो ए मीटर पूछा जाए तो बहुत कम, ए मीटर बच्चों सीधा पूछा जाए तो बहुत कम। और यहीं पर पूछ लिया जाता बच्चों आदर्श एमीटर, क्या बच्चों, आदर्श एमीटर पूछ लिया जाता। आइडियल एमीटर का तो वह होता बच्चों 0, शून्य हो जाता। जैसे ही आदर्श लगता है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता बच्चों क्या, शून्य हो जाता। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व तो वह हो जाएगा बच्चों B²/2 म्यू नॉट। क्या मैंने आपको बताया था बच्चों B²/2 म्यू नॉट, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पथ द्वारा अनुभूत बल टाउ का मान होगा बच्चों, तो कितना टॉर्क लगेगा बच्चों, टाउ का मान हो जाएगा M×B। ये प्रश्न हमने ऊपर भी देख चुका है, M×B बच्चों। और देखिए 85 नंबर क्वेश्चन है कि आदर्श एमीटर, मैंने आपको बताया था बच्चों कि एमीटर के पहले आप जैसे ही आदर्श देखे तो आदर्श जो हो जाएगा बच्चों शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए 86वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा जो है आधी कर दी जाती है, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा दुगुना, इसका चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा दुगुना, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। ज्वल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान जो है वह किसके समानुपाती होता है बच्चों, तो वह होता है विक्षेप के समानुपाती। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, यह विक्षेप के समानुपाती होता है। देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ के बच्चों यहाँ पर प्रवृत्ति क्या होती है जल्दी से बताइए। तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है बच्चों वह तापमान पर निर्भर करता है, यह जो है तापमान पर निर्भर करता है बच्चों, याद रखिएगा। और इसकी जो प्रवृत्ति है वह कैसा होगा बच्चों, स्थिर होता है, याद रखिएगा। और यहीं पर अगर बच्चों आपसे पूछा जाता लौह चुंबक द्वारा, तो लौह चुंबक के लिए आप क्या लगाते, लौह चुंबक के लिए अगर पूछा जाता बच्चों आप क्या लगाते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर, अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे नमन कोण पूछे यानी कि सूर्य को आप नमन करते हैं सीधा होकर, तो इसे हम लोग 90 डिग्री लगाते। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा आप सीधा सीधा समझ लीजिए किसी सांप के बारे में बोल रहा है या फिर कोनो सूतल आदमी के बारे में बोल रहा है। सूता कैसे है यहाँ पर बच्चों, 0 डिग्री में, इस प्रकार से सूता है बच्चों, तो इसको 0 डिग्री लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों कि लोहा होता है बच्चों, लोहा होता है, तो लोहा क्या होता है जल्दी से बताइए। तो यह हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ, लोहा पूछे, कोबाल्ट पूछे, निकेल पूछे, क्या होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। लेंज का नियम बच्चों किससे संबंधित है, तो लेंज का जो नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से आधारित होता है। और यह जो है बच्चों याद रखिएगा
यह इसका जो बच्चों जो निर्माण करता है उसी का यह विरोध करता है। यह क्या कहता है बच्चों? तो लेंज बाबा कहते हैं कि जो पैदा करेगा उसी का विरोध करेंगे। यह पूरा खेल जो है यह ऊर्जा बचाने के लिए होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जिस थाली में खाता है बच्चों उसी थाली में यहाँ पर यह छेद करता है। देखिए कि डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है बच्चों, तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कि परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र B²/2 म्यू नॉट, B²/2 म्यू नॉट। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मध्यमान होता है। तो देखिए एक पूरा चक्कर है, यहाँ पर आधा नहीं बताया जा रहा बच्चों। AC अगर आधा ऊपर जाता है तो आधा नीचे, यह होता है बच्चों। और पूरे चक्कर में नेट हिसाब किताब अगर पूछा जाए बच्चों तो वह क्या हो जाएगा? तो देखिए इसको एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप इसको सीरियसली नहीं लीजिएगा। यह एक ट्रिक है। मान लीजिए एक आधा चक्कर ऐसे हुआ, ठीक है, आधा चक्कर मान लीजिए बच्चों इतना हुआ, और पूरा चक्कर अगर लगाए बच्चों तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या बन गया बच्चों? यह शून्य बन गया। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, क्योंकि अगर उस प्रकार से मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार से आप समझिए कि आधा चक्कर इतना तो पूरा चक्कर जो है इतना, यानी कि शून्य। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। तो विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा क्या होती है बच्चों? जल्दी से बताइए। तो वह होता है डीसी करंट होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और प्रतिबाधा का मात्रक है बच्चों, प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। मैंने आपको ऊपर बताया था क्या होता है बच्चों, ओम होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। टेस्ला किसका होता है बच्चों? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। टेस्ला किसका होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र का होता है। हेनरी प्रेरकत्व का होता है। यह जो होता है बच्चों यह किसका होता है? जल्दी से बताइए। फैराड जो है बच्चों वह किसका मात्रक होता है? तो विद्युत धारिता का होता है। और देखिए यहाँ पर कि निम्नांकित में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है बच्चों? तो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित कौन नहीं होगा? तो वह हो जाएगा बच्चों गामा किरण। गामा किरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। और देखिए अब हम लोग 98 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं कि जब प्रकाश एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है बच्चों? तो इसका तरंगदैर्ध्य जो है वह घट जाता है। या किसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा बच्चों? घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आवृत्ति अगर पूछा जाता है बच्चों इसका तरंगदैर्ध्य तो घटता है, लेकिन याद रखिएगा आवृत्ति जो है वह परिवर्तित नहीं होता है। आवृत्ति में थोड़ा भी बदलाव नहीं होगा। देखिए प्रकाशिक पथ बराबर होता है। तो प्रकाशिक पथ बराबर बच्चों क्या होता है? तो अपूर्णांक गुने पथ लंबाई, अपूर्णांक गुने पथ लंबाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है बच्चों FO/FE। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। और देखिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं कि साबुन के बुलबुला जो है वह रंगीन दिखाई देता है, क्यों? तो साबुन का बुलबुला जो है वह क्यों दिखाई पड़ता है? तो जब प्रकाश की लहरें, जब प्रकाश जो है आपस में क्या करती है बच्चों, तो आप समझने के लिए इसे समझिए। आपको एक मतलब अलग तरीके से समझा रहे हैं कि जब प्रकाश की लहर जो है वह आपस में अगर कुश्ती लड़ती है तो कुछ खास रंगों को चमका देती है, कुछ खास रंगों को चमका देती है। इसे ही व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रकार से समझिए, आपको जल्दी से समझ में आएगा। इसे क्या कहते हैं? व्यतिकरण के कारण। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है बच्चों। तो विद्युतीय तीव्रता का मान कितना होता है? तो विद्युतीय तीव्रता का मान हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा बच्चों? तीव्रता पूछे, क्षेत्र पूछे, फ्लक्स पूछे, सबका मान यहाँ पर खोखला गोला के भीतर पूछा जाए तो वह शून्य ही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की कूलम बल है। कूलम बल जो है बच्चों वह कैसा बल है? तो वह केंद्रीय बल भी है, विद्युत बल भी है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी जो कि ए और बी दोनों हो जाएगा। तो बच्चों यही तक हमारा प्रश्न थे। और आप लोग बताइए कि आपके 103 प्रश्न में कितने सही हुए, और ये भी बताइएगा कि मैं आपको अच्छा तरीके से समझा पाया या फिर नहीं समझा पाया बच्चों। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।